फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द जाहिल क्लासेस। आपको द जाहिल क्लासेस पे हार्दिक स्वागत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी हमारे एरिया का डिस्ट्रिक्ट का और ये स्टेट का इंटरनेट जो है बाधित कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, जिसकी वजह से मैं आप लोग को पास मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब देखिए इंटरनेट खोला जा चुका है, तो अब वीडियो आपको लगातार जाएगा और वो पार्ट 2 तक चला गया फ्रेंड्स। और पार्ट 3 भी जल्द ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना कि आप कहिएगा कि हाँ, ये जैसे मैं ये क्वेश्चन में लाया हूँ जो हर साल ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। ये 2022 में 2022 से 21, 20, 19 जितना भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में बात रख लें, तो ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है, समझें। तो ये भी देखिए, ये इस तरह पूछा जाता है कि ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है। तो वेलकम टू माय द जाहिल क्लासेस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और टाइम पास ना करते हुए देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है। कड़वक, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कड़वक कहाँ से लिया गया है। तो कड़वक किसका इसका लेखक कौन, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो काव्यखंड से है। कहाँ से लिया गया है, तो कड़वक जो है पद्मावत से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और काव्यखंड का दूसरा चैप्टर क्या है, सूरदास के पद, यानी कि पद, दूसरा पद क्या है सूरदास के पद। तो कौन लिखा है, तो इसमें लिखा सूरदास। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है सूरसागर से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो नाभादास तो नाभादास ही लिखे हैं इनका। ये फिर क्वेश्चन पूछा नाभादास कहाँ से लिया गया है, तो ये आता है भक्तमाल से। तुमुल कोलाहल कलह में ये काव्यखंड का एक ये है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो जयशंकर ये लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जो कमायनी से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। पुत्र वियोग क्या, तो एक कुमुल है। किसने, तो पुत्र वियोग किसने लिखा, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, जो कुमुल से लिया गया है। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अधिनायक क्या है, तो अधिनायक रघुवीर सहाय की है। रघुवीर सहाय जी ने लिखे हैं इन्हें अधिनायक, जो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कहाँ से लिया गया, तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे 11वां बता रहा है कि काव्यखंड का 11वां चैप्टर क्या बोल रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को किसने लिखा है, तो लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी ने। और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, कहाँ से प्यारे नन्हे बेटे को कहाँ से लिया गया है, तो आता है आपको ऑप्शन में रहेगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। क्या आएगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं। 12वां क्या बोल रहा है कि हार जीत कौन लिखे, तो अशोक वाजपेयी। और ये हार जीत कहाँ से लिया गया है, तो कहीं नहीं वहीं। ये कहाँ से हार जीत कहाँ से लिया गया है, तो कहीं नहीं वहीं। अब आता है गांव का घर कौन लिखे हैं, तो इनका लेखक है ज्ञानेंद्र पति। और ये गांव का घर कहाँ से लिया गया है, तो ये आता है संस्यतमा से लिया गया है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं आगे की ओर। तो आगे क्या बोल रहा है, अब आ गया गद्यखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो गद्यखंड में चैप्टर नंबर है 9 जो प्रगीत और समाज है। इसके लेखक है नामवर सिंह। और ये प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है विवाद संवाद से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और 8वां इसका चैप्टर 8वां क्या है, गद्यखंड का 8वां चैप्टर है सिपाही की माँ जो एक कहानी है। कौन लिखे हैं, तो ये मोहन राकेश लिखे हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक सिपाही की माँ कहाँ से लिया गया है, तो आता है क्या ऑप्शन में दीजिएगा, राइट लगाइएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। और ये सब क्वेश्चन जो है ना हर साल बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। इनमें से आपको कुछ ना कुछ पूछे ही जाते हैं, जो आपको हम बता रहे हैं कि आप इसको इस तरह याद कर लीजिए कि इनमें से आपको 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। इसमें से आप अगर ये पूरा याद कर लिए ना, उधर कितना बताया, उधर मैंने बताया 13। ठीक है, और इधर 3 यानी 16 क्वेश्चन अगर आप याद कर लिए तो समझिए 1 नंबर आपका
1 या 2 नंबर कन्फर्म है। आपको तो मालूम है कि एग्ज़ाम में एक एक नंबर का वैल्यू होता है, ठीक है फ्रेंड, वो हमसे पूछिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में अगर 199 है तो आज 299 है तो लोग बोलता है फर्स्ट आने में सिर्फ 1 नंबर घट जाता है। वहाँ पे बच्चों को क्या ये लगता है उन्हीं को पता है, ठीक है फ्रेंड्स। 7वां क्वेश्चन क्या पूछा है, ओ सदनीरा। ओ सदनीरा कौन लिखे, तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे है। और ये कहाँ से लिया गया है, ओ सदनीरा कहाँ से लिया गया, तो ये बोलते क्षण से लिया गया। तो फ्रेंड्स ये आज तक का जितना था मैंने आप बता दिया, और इंशाल्लाह जैसे जैसे आएगा वीडियो ये मैं और को आपको हिंदी में ऐसा मैं प्रोवाइड करूँगा कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, एकदम VVI में आपको प्रोवाइड करूँगा। और सब्जेक्टिव का भी मैं अपने हाथों से हैंड राइटिंग करके आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमारे